हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपको करंट अफेयर के जो 13 जून 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। यूरोपीय नेताओं के शिखर शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपके पास में ऑप्शन है, आपके पास में यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, बेल्जियम और फिनलैंड। तो सही उत्तर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन का समर्थन करने और युद्ध विराम योजना पर चर्चा करने के लिए जो यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन ने अमेरिका के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव का मूल मसौदा तैयार करने का सहमति व्यक्त की है। यह शिखर सम्मेलन जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद हुआ है, जिसमें अमेरिकी समर्थन के बाद में चिंताएं जताई गई हैं। शिखर सम्मेलन में जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन स्वीडन चेक गणराज्य और रोमानिया के प्रतिनिधि शामिल थे। ब्रिटेन ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन ने अमेरिका के सामने युद्ध विराम प्रस्ताव पेश करने पर सहमति व्यक्त की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में खबरों में रही ऋषिकुल्य नदी जो किस राज्य में से होकर बहती है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड या बिहार। तो सही उत्तर होगा आपका ओडिशा के अंदर होकर ये बहती है। तो नोट देखते हैं हम। वन अधिकारियों ने ओल्वी रिडले कछुए के अंडे की सुरक्षा के लिए गंजम की जे ऋषिकुल्य नदी के मुहाने के पास जो गोखरकुंडा से बटेश्वर तक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऋषिकुल्य नदी ओडिशा की एक प्रमुख नदी है जो कंधमाल, गंजम और बौंद जिलों से होकर बहती है। यह पूर्वी घाट में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर दरंगी दरंगी वाड़ी पहाड़ियों से निकलती है। नदी गंजम के पास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले 165 किलोमीटर बहती है बिना डेल्टा बनाए। इसका बेसिन लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें बगुआ, बनोई और बंद नदी जैसी सहायक नदियां हैं। ऋषिकुल्य बीच ओलिव रिडले कछुओं के लिए एक प्रमुख घोंसला बनाने की जगह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? कौन सी तारीख को ये मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 या फिर 22 मार्च। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च को ये मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में नेचर फॉरएवर द्वारा की गई थी और यह 50 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 2012 में घरेलू जो गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करती है, परागण में सहायता करती है और जैव विविधता को बढ़ाती है। गौरैया जो है हिंदी, पूर्वी तमिल और चिरचिया उर्दू के नाम से जानी जाने वाली गौरैया भारत में संस्कृति महत्व रखती है। लोग हरियाली लगाकर, कीटनाशकों को कम करके और गौरैया की रक्षा के लिए घोंसले बनाकर जश्न मनाते हैं। तो इस वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सहकारी आवास मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 पर एक कार्यशाला कार्यशाला में भाग लिया है। उन्होंने धरा मेरा नो, नोला मेरा गांव मेरा प्रयास मेरा थीम के तहत
भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस पहल के बारे में एक ब्रोशर जारी किया है। भागीरथ ऐप लोगों को अपने क्षेत्र में लुप्तप्राय जल स्रोतों की जो रिपोर्ट करने की अनुमति देता है ताकि उन्हें पुनर्जीवित और सुरक्षित संरक्षित किया जा सके। उन्होंने स्थायी जल प्रबंधन के लिए नौलों, धारा और वर्षा आधारित नदियों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पर सरकार ने विभागों में इन संरक्षण प्रयासों के समन्वय के लिए स्प्रिंग एंड रिवर्स रिजर्वेशंस अथॉरिटी सारा का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस संस्थान ने मसाला उद्योग के लिए IISR सूर्या नामक एक नई हल्के रंग की हल्दी किस्म विकसित की है? तो बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए क्या है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड, भारतीय बागवानी अनुसंधान जो संस्थान है बेंगलुरु है, भारतीय सब्जी अनुसंधान जो संस्थान है वाराणसी का है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है कोझिकोड। टिप्पणियां हैं इसके बारे में, कुछ पढ़ते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान जो है IISR कोझिकोड ने मसाला उद्योग के लिए IISR सूर्या नामक हल्दी की एक नई किस्म तैयार की है जो कि IISR सूर्य में जो हल्के रंग का प्रकंद होता है, तो जो आधुनिक हल्दी पाउडर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसे IISR के वैज्ञानिकों द्वारा उनके हल्दी जर्मप्लाज्म जो कन्वर्टरी से कलोनल चैन के माध्यम से 10 वर्षों के जो केंद्रित शोध के बाद विकसित किया गया है। यह किस्म मौजूदा हल्के रंग के प्रकारों की तुलना में 20% से 30% अधिक उपज होती है और प्रति हेक्टेयर 41 टन तक उपज दे सकती है। इसमें 2% से 3% कर करक्यूमिक जो होता है, जो अन्य हल्के रंग की किस्मों से मेल खाता है। IISR सूर्या को जो केरल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में खेती के लिए अनुशंसित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की मदद करना, बाजार की कमी को कम करना और घरेलू और निर्यात दोनों को मांगों का समर्थन करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक है। तो ऑप्शन नंबर सी है भारतीय नौसेना इसका सही आंसर। तो इसके बारे में नोट में पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने मौसम विभाग और महासागर विज्ञान संगोष्ठी के तीसरे संस्करण मेघयान 25 की मेजबानी की है। मेघयान 25 का आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन के उपलक्ष्य में किया गया है। इसने जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 में मनाया, जो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। मेघयान 25 का विषय एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना था। यह विषय विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के फोकस के अनुरूप था। इसका उद्देश्य बेहतर जलवायु और आपदा तैयारियों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आज करंट अफेयर का क्वेश्चन है 7वां क्या है? तो जैव इनपुट संस्थान केंद्र BRC की राष्ट्रीय मिशन की तहत शुरुआत किए गए हैं। तो राष्ट्रीय जैव खेती मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक जो आपका खेती जो है ये मिशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
UNEP के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जैव इनपुट संस्थान केंद्र जो BRC की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैव इनपुट जो संस्थान केंद्र BRC क्लस्टर स्तरीय उद्यम है जो किसानों को स्थानीय रूप से तैयार प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट जैसे जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैव फॉर्मुलेशंस प्रदान करते हैं। तो BRC प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षित करने और उनका समर्थन करने के लिए ज्ञान जो केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। इस पहल को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF के तहत शुरू किया गया है। BRC के उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण जैव इनपुट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, प्राकृतिक खेती के तरीकों पर तकनीकी सहायता प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस संगठन ने वन डे वन जीनोम पहल शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। तो जैव बी ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICIAR। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। डी ऑप्शन है आपका जैव प्रौद्योगिक विज्ञान DBT तथा जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं नवाचार परिषद BRIC। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैव प्रौद्योगिक विभाग DBT और जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान और नवाचार परिषद BRIC। टिप्पणी करने हैं इस पे। जैव प्रौद्योगिक विभाग DBT ने हाल ही में वन डे वन जीनोम पहल के तहत 100 से अधिक जीवाणु जीनोम पर जो विस्तृत डेटा इन्फोग्राफिक्स और ग्राफिकल जो संस्करण जारी किया है। एक जो आपका जीनोम एक जीव का संपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ है जो कि अद्वितीय DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल एसिड या RNA राइबोस न्यूक्लिक अम्ल एसिड अनुक्रमों से बना हुआ है। ये अनुक्रम न्यूक्लियोटाइड बेस नामक रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं और उनके क्रम की पहचान करना जो है जीनोमिक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। वन डे वन जीनोम पहल नंबर 2024 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं और नवाचार परिषद BRIC द्वारा शुरू की गई है। इसका समन्वय BRIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स NIBMG पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखते हैं हाल ही में किस भारतीय एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, सूरज पवार, किशोर जैना, विकास सिंह। तो सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के राजपत्र के अनुसार नीरज चोपड़ा को 16 अप्रैल से प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा है और इसके बाद 2024 पेरिस खेलों में रजत पदक जीता है। दो ओलंपिक्स पदकों के साथ वह अब भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन हैं। वह 2016 में नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए और टोक्यो में जीत के बाद 2021 में उन्हें सूबेदार के पद पर
पदोन्नत किया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना का क्या नाम है? तो शक्ति योजना है, सुरक्षा साथी योजना है, या राहवीर योजना है, या जीवन रक्षा योजना है? तो ऑप्शन नंबर सी है, रह राहवीर योजना है। ठीक है, तो नाम से भी पता चल रहा है आपको। इंदौर के जो राजवाड़ा किले में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में जो मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की पहल राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दुर्घटना जो पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले किसी भी राहगीर को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दूसरों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस को कॉल करना होगा और घायलों को अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी तक पहुंचाने में सक्रिय रूप से सहायता करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।